हेलो फ्रेंड्स, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक के पदों की पूर्ति के संबंध में पत्र जारी किया गया है और राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश के नाम से जारी किया है। साथियों, इसमें डिटेल रूप से दिया गया है कि विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक के पदों की जो पूर्ति होना है यानी पद पूर्ति होना है, उसके लिए विकासखंड स्तर पर विकासखंड अकादमिक समन्वयक यानी BSc कितने रहेंगे एक विकासखंड में और कौन से संकाय से कितने रहेंगे, भाषा से कितने रहेंगे, साथ ही कितने विद्यालयों पर कितने जन शिक्षक रहेंगे, यानी इन सब की पद पूर्ति होना। और साथ ही विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक के पद के लिए जो अर्हता है वो अर्हता क्या रहेगी और चयन प्रक्रिया किस प्रकार की रहेगी, संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। नंबर 1 की बात करें तो भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा समग्र शिक्षा अभियान मिशन की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2026-27 अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड स्त्रोत केंद्र कार्यालय में विकासखंड अकादमिक समन्वयक यानी BSc के 5 पदों, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं 5 पद किस संकाय से और किस भाषा से और किस विषय से रहेंगे। तो 2 विज्ञान संकाय के, जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक बायोलॉजी से हो सकते हैं, एक मैथ्स से हो सकते हैं, एक प्रकार से एक सामाजिक विज्ञान संकाय से, तथा 2 भाषा यानी जिसमें एक अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भाषा होना चाहिए, इस प्रकार से दिया गया। यानी एक जो अकादमिक समन्वयक रहेंगे वो आवश्यक रूप से अनिवार्य रूप से अंग्रेजी विषय के होना चाहिए। इसी क्रम में देखेंगे आगे, एवं जन शिक्षक हेतु 21 विद्यालयों पर 1 के मान से प्रति जन शिक्षा केंद्र में 2 जन शिक्षकों की पद पूर्ति की कार्रवाई की जाना है। तो साथियों देख सकते हो 21 विद्यालयों पे 1 जन शिक्षक के मान से, यदि 21 विद्यालय से ज़्यादा है तो वहाँ पे 2 जन शिक्षकों की पद पूर्ति होना है। साथियों नंबर 2 की हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक के पदों की पूर्ति निम्नानुसार अर्हता एवं प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। तो अब साथियों अर्हता की बात करें तो 2.1 में पद की अर्हता दी गई, यानी विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक के पद के लिए क्या अर्हता होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए। तो साथियों आप देख सकते हो 2.1.1 उच्च श्रेणी शिक्षक / माध्यमिक शिक्षक, यानी इन दोनों पदों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। अगला पॉइंट आप देखेंगे इसके बाद का, यानी 2.1.2 आयु सीमा 1 जनवरी की स्थिति में 52 वर्ष से अधिक ना हो। अगला पॉइंट देखेंगे आप तो 2.1.3 संबंधित के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण एवं लंबे समय से लगातार अनुपस्थिति की शिकायत आदि प्रचलित न हो। अगले पॉइंट में देखेंगे 2.1.4 समग्र शिक्षा अभियान में सेवा लेने या वापस करने हेतु लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र दिनांक 10/9/2025 अनुसार प्रतिनियुक्ति के स्थान पर सेवाएं ली जाती है का उपयोग किया जाए। और इसी क्रम में देखेंगे तो 2.1.5 प्रतिनियुक्ति अवधि जनजातीय कार्य विभाग दिया है ब्रैकेट में शासन के प्रचलित नियमानुसार। इस प्रकार साथियों जो शिक्षा विभाग है तथा जनजातीय कार्य विभाग है तो उनके अपने जो शासन के प्रचलित नियम है उनके अनुसार प्रतिनियुक्ति अवधि रहेगी। इसी प्रकार से साथियों अगले पॉइंट में बात करें 2.2 में तो जो चयन प्रक्रिया है साथियों उसकी बात करें तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी बताई गई है। तो 2.2.1 चयन हेतु प्राचार्य डाइट, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि एवं सहायक परियोजना समन्वयक अकादमिक की चयन समिति गठित की जाए। चयन समिति में कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि अनिवार्यता रखा जाए। इसी क्रम में साथियों अगले पॉइंट की बात करें यानी दूसरे पॉइंट की बात करें तो 2.2.2 जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग उपरोक्तानुसार अर्हताएं पूर्ण करने वाले ऐसे उच्च श्रेणी शिक्षक / माध्यमिक शिक्षक की सूची 15 जुलाई 2026 तक प्राप्त की जाए। अगले पॉइंट की बात करें 2.2.3 समिति द्वारा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग / जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत गणित विज्ञान विषय समूह तथा कला विषय समूह के उच्च श्रेणी शिक्षक माध्यमिक शिक्षक की पृथक विषय समूहवार उच्च श्रेणी शिक्षकों हेतु वरिष्ठता के आधार पर एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग हेतु एजुकेशन पोर्टल द्वारा नियुक्ति दिनांक के आधार पर वरीयता सूची दिनांक 25 जुलाई 2026 तक तैयार की जाए। अगले पॉइंट की बात करें चयन प्रक्रिया के अंतर्गत तो 2.2.4
वरीयता सूची में विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक के पदों हेतु उच्च श्रेणी शिक्षकों माध्यमिक शिक्षकों को काउंसलिंग हेतु 5/8/2026 को यानी 5 अगस्त 2026 को जिला स्तर पर स्थल नियत कर आमंत्रित किया जाए। इसी क्रम में 2.2.5 काउंसलिंग के आधार पर पद स्थापना स्थल तय कर अंतिम चयन सूची 13 अगस्त 2026 यानी 13/8/2026 तक जिले के सूचना पटल पर चस्पा की जाए। इस प्रकार साथियों पूरी चयन प्रक्रिया दी गई है और चयन प्रक्रिया में बताया गया कि कब कौन सा कार्य संपन्न होना है, यानी किस समय सीमा में किस दिनांक तक कौन सा कार्य संपन्न होना है। इसी क्रम में साथियों बात करें तो 2.2.6 चूँकि विकासखंड अकादमिक समन्वयक का कार्य क्षेत्र संपूर्ण विकासखंड है और उक्त पद हेतु अधिक अनुभवी एवं वरिष्ठ शिक्षकों को पदस्थ किया जाना उचित है। अतः वरीयता सूची में प्रथम तो विकासखंड अकादमिक समन्वयक के पदों की पूर्ति की जावे, तदुपरांत इसी सूची के क्रमानुसार जन शिक्षकों के पदों की पूर्ति की जाए। यानी साथियों इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो विकासखंड अकादमिक समन्वयक है उनका कार्य क्षेत्र आप जानते हो कि विकासखंड स्तर का होता है, इसलिए पहले विकासखंड अकादमिक समन्वयक के पदों की पूर्ति की जाएगी और जो सूची बचेगी तदुपरांत इसी सूची से यानी जो सूची रहेगी जिनका चयन हो गया उनके बाद में जो शेष रहे जो उम्मीदवार है उनकी सूची रहेगी, उसी सूची में से जन शिक्षकों के पदों की पूर्ति की जाए। अगले पॉइंट की बात करें तो 2.2.7 विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षकों के पद स्थापना आदेश दिनांक 20 अगस्त 2026 तक जिला शिक्षा केंद्र द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। इसी क्रम में साथियों 2.2.8 की बात करें तो पद ग्रहण करने के उपरांत संबंधित विकासखंड अकादमिक समन्वयक तथा जन शिक्षक का वेतन समग्र शिक्षा अभियान के मद से विकासखंड स्तरीय समन्वयक के द्वारा ही आहरित किया जाए। इसी क्रम में अगले पॉइंट की बात करें तो 2.2.9 जिलों में विकासखंड अकादमिक समन्वयक के पदों पर पूर्व से संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर ही शेष पदों पर पद स्थापना की कार्रवाई की जावे। साथियों इसी क्रम में अगले पॉइंट की बात करें तो 2.2.10 जनजातीय कार्य विभाग के अधीन उच्च श्रेणी शिक्षक माध्यमिक शिक्षक जो विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आने हेतु सहमत है, उन्हें जनजातीय कार्य विभाग के विकासखंडों में ही विकासखंड अकादमिक समन्वयक जन शिक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाए। इन्हीं साथियों इसमें स्पष्ट दिया गया है कि जो जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत है यदि उनकी पद पूर्ति की जाती है तो वो जनजातीय कार्य विभाग के विकासखंडों में ही विकासखंड अकादमिक समन्वयक अथवा जन शिक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किए जाएंगे। क्रम में अगले बिंदु की बात करें तो 2.2.11 यदि कोई चयनित विकासखंड अकादमिक समन्वयक या जन शिक्षक प्रतिनियुक्ति के पद पर ज्वाइन नहीं करता है तो मेरिट सूची में उसका नाम विलोपित करते हुए शेष रहे प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों की पद स्थापना की जाए और यदि ज्वाइन करने के पश्चात वह अपने विभाग को जाना चाहता है तो उसकी सेवाएं उसके मूल विभाग में वापस की जाए। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो अहर्ता तथा चयन प्रक्रिया संबंधी संपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए। इसी क्रम में साथियों देखेंगे तो 2.2.12 जिसमें दिया गया है कि जन शिक्षक का दायित्व क्षेत्र भ्रमण का होने के कारण जन शिक्षक के पद पर प्राथमिकता से पद स्थापना की जाए और 2.2.13 वर्तमान में एक परिसर एक शाला एवं सांदीपनि विद्यालय के क्रियान्वयन के कारण आवश्यकता अनुसार विकासखंड अकादमिक समन्वयक जन शिक्षक के पदों की पूर्ति की कार्रवाई की जाए। इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि इस पत्र में संपूर्ण जानकारी डिटेल बाय डिटेल एक के बाद एक दी गई है साथियों, जिसमें बताया गया है कि जन शिक्षक तथा विकासखंड अकादमिक समन्वयक के लिए क्या अहर्ताएं होना आवश्यक है और चयन प्रक्रिया किस प्रकार की रहेगी और किस प्रकार इसमें प्राथमिकता क्रम रहेगा, किस प्रकार से कब कौन सी प्रक्रिया संपन्न होना है, संपूर्ण जानकारी दी गई है। और इस प्रकार साथियों स्पष्ट होता है कि कौन कौन शिक्षक साथी है जो इस अहर्ता को रखते हैं और जो इन दोनों पदों के लिए इन दोनों पदों की पद पूर्ति के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। और साथियों पद पूर्ति होने के बाद में यानी चयन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में उनका जो वेतन है वो कहाँ से और किस प्रकार से आहरित होगा ये भी जानकारी साथियों दी गई है। इस प्रकार से कृपया उपरोक्त कार्रवाई समय सारणी अनुसार कराने का कष्ट करें। इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह पत्र समस्त जिले के कलेक्टर महोदय के नाम से जारी किया गया है। साथियों आशा है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में साथियों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।